हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और ये वीडियो किसके लिए है? क्लास 12, यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस बेस्ड नेटवर्क में इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ बहुत खास होने वाला। क्या खास? हम लोग बहुत सारा मिक्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले। मिक्स प्रॉब्लम मतलब सर्किट में हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे, सर्किट के इंटरनल किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। सो जो भी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो को तो छोड़ना ही नहीं है। शुरू अगर करते हैं तो अंत तक आप छोड़ नहीं सकते हो। बीच में अगर आपने स्किप कर गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं जानता हूँ अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटली क्लास 12 में हैं, 21 के लिए सोच रहे हैं फॉर योर एस्पिरेशन ऑफ जेई मेन, नीट या जेई एडवांस, तो फिर ये वीडियो तो आपके लिए ही है। तो इसीलिए बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को, ताकि अगर हम 2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 10 प्रॉब्लम से बनाने का टेक्निक, कॉन्सेप्ट आपका बन जाना चाहिए यहाँ से। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे और ज़रूर सीखोगे, है ना। तो सीखने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, IIT जोन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल का एक ही लक्ष्य है कि आप सिर्फ सीखते रहो और सीखते रहो, है ना। तभी तो आप कंप्लीट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब किए, रेगुलर पार्टिसिपेशन बनाइए इस चैनल के साथ, ताकि आपका एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। यहाँ पहला पॉइंट तो हमको निकालना है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट जो आपके लिए फाइंड RAB, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये पहले आप निकालिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट है कि इफ R इज इक्वल टू 7 ओम, फॉर एग्जाम्पल R अगर 7 ओम है, ठीक है, तो आपको बताना है R 7 ओम एंड मान लीजिए मैं ये दे देता हूं आपका VAB मान लीजिए 24 वोल्ट है। देन आई वॉन्ट टू नो, यहां मान लीजिए मैं और 2 पॉइंट को मार्क करता हूं आपके लिए। लेट द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड एज स्मॉल a एंड स्मॉल b। सी, आप स्मॉल a स्मॉल b के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, फाइंड VAB, ठीक है। एंड और भी एक चीज पूछेंगे, वो क्या, ये वाला ब्रांच जो है ये करंट क्या होगा, I, ठीक है। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल में C लिख दिया, तो करंट I इन बिटवीन C एंड B, ठीक है। C और B के बीच में जो ब्रांच है R रेजिस्टर का, उसमें कितना करंट होगा ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल है बट फुल ऑफ ट्रिक। अगर आप समझते हैं स्ट्रक्चर, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस है, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा समझे बगैर खाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे बताएंगे आप फॉलो करोगे तो एकदम से आप एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। तो चलो, यहाँ एक चीज है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट का सोचे, देखो सिमेट्री एक है ना, एक सर्किट में अबाउट C, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं थ्रू C, तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बनाऊं तो वो सर्किट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जहां एक पॉइंट सिमेट्रिकल बन रहा है अबाउट अ वर्चुअल लाइन पासिंग थ्रू C, तो मैं क्या कर सकता हूं, स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल बना सकता हूं। और वो क्या करेंगे, देखो ये जो नीचे वाला रेजिस्टर है उसको एज इट इज रखा,
और इधर से जो अरेंजमेंट ऐसे गया, इसको लेके गया, यहाँ जो रेजिस्टर है इसको भी एज इट इज रखा, इधर जो रेजिस्टर है इसको भी एज इट इज रखा। खाली यहाँ जो सी पॉइंट है ना, यहाँ थोड़ा सा क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ ऐसे लेके गया, ये पॉइंट को इधर अलग कर दिया, इसको भी मैंने सी ही कहा। सोचो, जो सी पॉइंट है वो बेसिकली मैं अगर यहाँ से सिमेट्री पे वाइज में ध्यान दूँ तो यहाँ से जो करंट आना है वही करंट 8 से सी में जो करंट आएगा वही करंट सी टू बी जाएगा, कारण यहाँ जो सिमेट्री अरेंजमेंट में जो रेजिस्टेंस रेशियो है वो 1:1 है। तो 1:1 नेटवर्क का मतलब है कि इस पार्ट में जो करंट आएगा वही यहाँ जाएगा। तो हम अगर यहाँ ए लिखते हैं, ये पॉइंट अगर हमारा बी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो हमें इस पार्ट का करंट पूछा है ना। रेजिस्टेंस तो आप सभी पार्ट का जानते हो, दिया हुआ है आर ईच, सभी ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है। तो बहुत सिंपल हो गया अब स्ट्रक्चर, अब तो आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर, पानी के जैसा एकदम साफ हो गया। आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। आप आराम से देख के कह सकते हो, पहले कैपिटल ए टू स्मॉल ए टू बी के बीच में ये एक पाथ और थ्रू सी ये वाला एक पाथ, ये दोनों पैरेलल पाथ है ना, ये दोनों पैरेलल पाथ है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ ए सी बी में कितना है, ए सी बी में रेजिस्टेंस कितना है, आर एन आर, 2R। तो 2R के साथ ये R, यानी कि बिटवीन ए एंड बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टर हो जाएगा, इधर 2R और इधर R, ये दोनों पैरेलल। तो 2R और R का अरेंजमेंट क्या होता है, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, तो यानी कितना हो गया 2R/3। तो एक रेजिस्टर बन गया 2R/3, यानी कि मैं A से C है ना, यहाँ से ये वाला जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इतना अरेंजमेंट को मैं रिप्लेस करके सिर्फ ये लिख सकता हूँ। तब ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल हो गया A के पहले एक और रेजिस्टेंस है R, इधर हो गया हमारा कैपिटल A। इधर मैं अगर इसको आगे ले जाऊं, ठीक है, तो B के बाद एक और रेजिस्टर है R, कहाँ तक गया, B में। तो कैपिटल A टू B जाने का ये ऊपर वाला ब्रांच हो गया ये, और नीचे से मैं एक सिंगल रेजिस्टर बना सकूं, ये दोनों का, इसका और इसका, ये दोनों मिलके 2R। तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रक्चर बिटवीन A एंड B फॉर द ओवरऑल नेटवर्क। तो ये ऊपर वाला ब्रांच हो गया सीरीज, तो सीरीज में कितना हो गया, ये R प्लस 2R/3 प्लस R, यानी कि 2R प्लस 2R/3, तो ऊपर हो गया हमारा 8R/3, ठीक है, और उसके साथ पैरेलल कितना है 2R, ये हो गया ओवरऑल सर्किट बिटवीन A एंड B, है ना। R प्लस 2R/3 प्लस R, अब तीनों सीरीज में है, तो आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देख लो, 2R/3 प्लस 2R, तो हो जाएगा 8R/3, यानी कि अब 8R/3 और 2R के बीच में पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन हो गया, इसका मतलब RAB हमारा कितना आएगा, दैट इज 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 2 इंटू R, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16R/3 डिवाइडेड बाई ये 6 प्लस 8 14/3, ठीक है, होगा ना। तो 3 मैं काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8R/7, 8R/7 ओम हो गया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहला पार्ट का आंसर मिल गया, पहला पार्ट का आंसर हम लोगों को मिल गया। ए से बी तक के बीच में ओवरऑल नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 8R/7। उसी को अगर प्रोसीड करें न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो मैंने आर का वैल्यू कितना दिया है 7 ओम। तो इसका मतलब है अगर मैं उसका वैल्यू बैठाऊं तो RAB हो जाएगा 8/7 इंटू 7, दैट इज प्रैक्टिकली 8 ओम। आर का वैल्यू 7 ओम है, तो 7 कट गया 8 ओम, तो 8 ओम हो गया ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी। अब दिया है कि वही ए और बी के बीच में अप्लाइड वोल्टेज कितना है 24। तो इसका मतलब है मेन करंट आई मेन करंट जो होगा वो होगा अप्लाइड वोल्टेज बाई आर ए बी। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है 24। तो 24/8 यानी 3 एम्पियर। 3 एम्पियर हुआ मेन करंट ड्रॉन। मेन करंट ड्रॉन वैल्यू कितना हो गया 3 एम्पियर। यानी कि यहां अगर मैं एक ए और बी के बीच में एक 24 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, 24 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, तो ड्यू टू दिस 8 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मेन करंट निकलेगा वो कितना होगा 3 एम्पियर का मेन करंट ड्रॉ होगा फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, अब सवाल है कि ये 3 एम्पियर अगर मेन करंट है तो हमको रिक्वायर्ड करंट जो चाहिए वो ACB पाथ का चाहिए। यानी कि यहाँ अगर मेरे को मेन करंट आई 3 एम्पियर है तो मेरे को उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ब्रांच का I1 चाहिए और ये वाला ब्रांच में मान लो I2 मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये I1 पता होगा, देन वो I1 यहाँ तक आएगा और फिर जाके I1 स्प्लिट होगा ये दो पैरेलल ब्रांच में, है कि नहीं। और उस हिसाब से फिर मेरे को इस रिक्वायर्ड ब्रांच का मान लो ये I डैश है, मान लो पता करना है। तो पहले I1 पता कर लेते हैं। तो I1 के लिए भी क्या है, I1 ब्रांच में भी चूंकि A टू B अप्लाइड वोल्टेज उतना ही होगा जो इफेक्टिव का है, तो A टू B का अप्लाइड वोल्टेज 24 और I1 में मेरे को इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है, तो I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8R/3। तो 8R/3 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 9/R। ध्यान से देखो 9/R होगा ना, ये 3 ऊपर जाएगा, 8 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 3 इंटू 3 9/R, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर। 9 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर है हमारा क्या, ये ऊपर वाले ब्रांच का करंट I1। फर्दर मेरे को इधर जो मान लो कैपिटल A से स्मॉल a तक जो करंट आया वो I1 है, वो I1 अब मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट होके जाएगा। ठीक है, ये B है, ये वाला पाथ है ACB, मेरे को ACB पाथ का करंट चाहिए I डैश। ठीक है, तो मेरे को इतना पता है A टू B जो था इधर R था और इधर 2R था। ACB पाथ में क्या था, ACB ये पाथ में कितना रेजिस्टेंस है R प्लस R 2R और ऊपर है सिर्फ R, तो यानी कि रेजिस्टेंस रेशियो देखा जाए तो 1:2। ठीक है ना, तो पैरेलल ब्रांच में जहां पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, करंट का जो डिवीजन होना है, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, तो करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर करंट रेजिस्टेंस 1:2 है तो करंट उलट जाएगा, करंट इधर 1 इधर 2, इधर 1:2 है, अब करंट इधर 1:2 होगा। इसका मतलब सिंपल है I डैश विल बी 1/3 ऑफ द करंट I1। यहाँ जो I1 आ रहा है ना, स्मॉल a तक जो करंट आएगा फ्रॉम कैपिटल A दैट इज I1, ठीक है, उसका कितना हिस्सा ACB पाथ में जाएगा 1/3। तो मेरे को ये मिल गया 1/3 ऑफ 9/7। 9/7 I1 मैंने कैलकुलेट किया था ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 3/7 एम्पियर। सो द करंट टू बी फ्लोन थ्रू द पाथ ACB, ये जो मैंने CB में करंट पूछा था ना, फाइंड करंट इन बिटवीन C एंड B, तो दैट इज 3/7 एम्पियर। करंट इन बिटवीन C एंड B दैट विल बी 3/7 एम्पियर। और एक चीज पता करना है VAB, तो VAB का लिए क्या है, तब अब हमको डायरेक्ट A टू B का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इतना तक का, तो इतना तक का ये तीनों को मिला के इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना 2R/3, और उस 2R/3 में करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 विच इज दिस। सो देयरफॉर VAB कैन बी रिटेन I1 into 2R/3।
समझ में आ गया बात। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। I1 की जगह लिख सकते हैं कितना 9/7 इंटू 2/3 इंटू R इज 7, 7 कट गया, इधर 3 कटा तो कितना हो गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सो वाजंट इट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में मैंने नहीं रोका सवाल को, मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये वाला डायग्राम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको तो बहुत सारा जगह में, बहुत सारा बुक में या बहुत सारा वीडियोस में भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या उसके बाद वाला जो स्टोरी हमने डिस्कस किया आपके लिए बहुत सारा चीज को लेके आया, क्या ये आपको हर जगह मिलेगा? ये आपको तय करना है। यू नीड टू डिसाइड इट। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल में अगर आप आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो 1-2 मिनट देख के स्किप मत कीजिए। आपको समझ में नहीं आएगा 1-2 मिनट में कि आप आगे क्या मिस कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये मेरा क्या बोलेंगे उसको, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये कन्वे करना कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज देयर टू स्टे विथ अस इन दिस चैनल। अगर आप फिजिक्स में वाकई कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं कि आप जेई में, नीट या IIT जेई जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छी तरह से डील करें, अच्छा रैंक के साथ कंप्लीट करें, तो फिर आपको चैनल के साथ बने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए आपका। बहुत सिंपल सी बात है, इनकरेजमेंट चाहिए आपसे। ठीक है, टीचर का इनकरेजमेंट स्टूडेंट का टीचर से लगाव होता है। ठीक है, आपको अगर चैनल अच्छा लगता है, मेरा जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से मैं इन डेप्थ डिस्कस करता हूँ, वो अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का एक ही तरीका है कि चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए और इस चैनल के बारे में दूसरों को बताइए, है ना। प्लीज़ स्पीक अबाउट दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, टू योर जूनियर्स, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन कम एंड ज्वाइन विथ अस एंड कैन बेनिफिटेड can them find beneficials learning from this channel, and they can encourage themselves in their preparations to crack JEE as well as NEET, whatever is their destination. Okay, so best of luck. Keep watching this channel regularly and support us. I do believe that you will definitely encourage us and would like to come more and more frequently for making videos for you. Thank you. Best of luck.